बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। मायावती ने सभी 403 सीटों का ब्यौरा पेश किया है। मायावती ने 87 सीटों पर दलित, 97 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं ओबीसी को 106, स्वर्ण जाति के 113 उम्मीदवार हैं। स्वर्ण जातियों में 66 टिकट ब्राह्मणों को, 36 कास्ट और 11 वैश्य समाज के लोगों को दिए गए हैं। साथ ही पंजाबी समाज के लोगों को भी टिकट दिए गए। हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए जिन लोगों के टिकट फाइनल कर दिए हैं, तो उनकी जातिवार स्थिति इस प्रकार से है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 85 सीटें 85, जिनमें से 85 सीटें अकेले अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्व हैं। लेकिन इनको 2 और सामान्य सीटों पर भी टिकट देकर इस प्रकार से हमने 87 टिकट अकेले दलित वर्ग के लोगों को ही दिए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए हैं। 97 यानी कि 3 कम 100 3 कम 100 100। तो मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को मिलाकर हमारी पार्टी ने 106 टिकट 106 अन्य पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को मिलाकर अकेले ही पिछड़े वर्ग को हमारी पार्टी ने 106 टिकट दिए हैं। ओबीसी वर्गों के लोगों को 106 टिकट हमने दिए हैं। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज की भी विभिन्न जातियों को भी मिलाकर हमारी पार्टी ने इनको 113 टिकट दिए। 113 टिकट दिए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय, ये भी मैं बता देती हूँ। मुझे मालूम है जिसके लिए आप लोग उतावले हैं। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ। इसी प्रकार अपर कास्ट समाज की भी विभिन्न जातियों को भी मिलाकर हमारी पार्टी ने इनको 113 टिकट दिए हैं, जिसमें से अकेले ही ब्राह्मण समाज को 66 टिकट 66, जिसमें से अकेले ही ब्राह्मण समाज को 66 टिकट और क्षत्रिय समाज को 36 टिकट तथा कायस्थ, वैश्य व पंजाबी आदि समाज को मिलाकर 11 टिकट दिए हैं। मायावती ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। मायावती ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा, नोटबंदी का फैसला आजाद भारत का एक काला अध्याय है। नोटबंदी का फैसला यमराज की तरह पीछे पड़ गया है। नोटबंदी का फैसला जनता के लिए एक अभिशाप है। इनके नोटबंदी के लिए गए फैसले के 50 दिन पूरे होने पर खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने वायदे के मुताबिक देश के नाम पर दिए गए अपने संबोधन में और कल लखनऊ की अपनी रैली में भी इससे जुड़े जिन जरूरी तथ्यों को पूरे देशवासियों के सामने उजागर करना चाहिए था, वो इन्होंने उजागर नहीं किए, जिसको लेकर अब जनता में इनके प्रति किस्म किस्म की भ्रांतियां व आशंकाएं आदि पैदा हो रही हैं। लेकिन इससे यहाँ ये बात तो काफी हद तक जरूर स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे इनका दाल में जरूर कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला होने का अंदेशा ही नजर आ रहा है, जिसकी खास वजह से ही ये सरकार नोटबंदी को लेकर आए दिन अपने खुद के बनाए गए नियमों को ही अभी तक भी बदलती रही है और अभी भी बदल रही है, जिसे खास मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ मैं इस संबंध में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर
दिनांक 31 दिसंबर सन 2016 को जब इन्होंने देश को संबोधित किया था, तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक जो इन्होंने जनता को वायदा दिया था, तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक ये बात जरूर पूरे देशवासियों को बता देनी चाहिए थी कि नोटबंदी के उनके इस आम जन पीड़ादायी अभियान का लाभ ये हुआ है और इससे इतनी मात्रा में काला धन पकड़ा गया है। नोटबंदी के फैसले से देश की 90% जनता को परेशानी हुई है। वहीं नोटबंदी के फैसले से सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मोदी के अच्छे दिनों पर चुटकी लेते हुए मायावती ने कहा कि अब भविष्य में अच्छे दिनों के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।